नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ गनिका सिंह और आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरे चैनल गनिकाज में। तो चलिए दोस्तों, आज इस वीडियो में हम जानेंगे 9 दिन हम बिना कलश रखे, बिना अखंड दीप जलाए माता की पूजा हमें कैसे करनी है। कलश स्थापना के बाद किन-किन बातों का हमें ध्यान रखना है, पाठ हमें कैसे करना है। तो ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। नवरात्रि की प्रतिदिन की पूजा विधि आज इस वीडियो में हम जानेंगे। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो हमें एक पाटा लेना है। इसके ऊपर हम लाल या पीला कपड़ा बिछा देंगे। इसके बाद हमें माता की स्थापना करनी है। तो सबसे पहले हम थोड़े से अक्षत और पुष्प लेकर पाटे पर रखी, उसके बाद हम माता की स्थापना करेंगे और साथ ही में भगवान श्री गणेश की भी हम स्थापना कर देंगे। सबसे पहले हम भगवान श्री गणेश को पुष्प चढ़ाएंगे और साथ ही में दुर्व घास चढ़ा देंगे और इसके बाद माता को भी हम पुष्प चढ़ाएंगे और साथ ही दीप हमें जरूर जलानी है। पूजा में बिना दीप की पूजा नहीं होती। अखंड दीप जलाएं या नहीं, लेकिन हमें दीप जरूर जलानी है। ठीक है, इसके बाद हम माता को वस्त्र स्वरूप चुंदरी चढ़ा देंगे, भगवान श्री गणेश को जनेऊ चढ़ाएंगे, चंदन तिलक कर देंगे। ठीक है, और माता को हम साथ ही में सिंदूर भी चढ़ा देंगे। सिंदूर हम प्रतिदिन लगा सकते हैं, ऐसा नहीं है कि पहले दिन हमें लगाना है, नहीं, प्रतिदिन हम सिंदूर माता को लगा सकते हैं। सिंदूर वगैरह लगाने के बाद हम माता को भोग प्रसाद चढ़ा देंगे। मैंने अपनी चैनल पर 9 दिन के 9 भोग बताए हुए हैं, तो चाहे तो हम वो 9 भोग भी चढ़ा सकते हैं। भोग प्रसाद चढ़ाने के बाद हम माता को श्रृंगार की सामग्री चढ़ाएंगे। ज़्यादा कुछ ना हो तो सिर्फ हम सिंदूर बिंदी भी चढ़ा सकते हैं। इसके बाद हम माता की मुख शुद्धि करवाते हैं। मुख शुद्धि करवाने के लिए हम एक पान का पत्ता, 2 लौंग और 2 इलायची रखते हैं। साथ ही में 2 जोड़ा जो है वो हम बतासे का रखते हैं, चाहे तो एक भी रख सकते हैं। सब कुछ चढ़ाने के बाद हम करने के बाद पूजा अपनी जो है वो धूप बत्ती दिखा देंगे। धूप बत्ती दिखाने के बाद हम जो है वो पाठ करते हैं। यहीं पर बैठ के हमें पाठ करना होता है सुबह के समय पे ही, चाहे तो हम संध्या के समय पर भी कर सकते हैं, लेकिन पूजा के साथ-साथ जो है वो हम सुबह के समय पे करते हैं तो ज़्यादा अच्छा होता है। तो पाठ करते समय हमें ध्यान रखना चाहिए कि पाठ हमें हमेशा बैठकर ही करना चाहिए। अगर मंदिर वगैरह ऊपर हो तो हम खड़े होकर पूजा तो कर सकते हैं, लेकिन पाठ हमें हमेशा बैठकर ही करना चाहिए। वहीं पर बैठकर आसन लगाकर फिर हमें पाठ करना है। हाथों में पुष्प लेकर हम पाठ करेंगे। पहले दिन हम जो है वो पहले अध्याय का पाठ करते हैं, दूसरे दिन हम दूसरे, तीसरे, चौथे अध्याय का पाठ करते हैं। पाठ करने के बाद हम जो है वो माता की आरती करते हैं। आरती हमें कपूर से करनी होती है। माता को कपूर अत्यंत ही प्रिय है, तो इसीलिए कपूर से हमें आरती यहाँ पर कर लेनी है। हम चाहें तो छोटा-मोटा जो है वो हवन भी कर सकते हैं। अगर उपला वगैरह मिल जाता है तो कर सकते हैं, ना मिले तो हम आरती भी सिर्फ कर सकते हैं। उससे आरती कर लेने से भी हमें जो है वो हवन का ही फल प्राप्त होता है, तो कपूर से यहाँ पर हमें आरती करनी होती है। इसके बाद अगर हवन करने को हमें मिल जाता है, अगर उपला वगैरह सुविधा है, तो हमें हवन ज़रूर से करनी चाहिए। हवन में हम 5 या 7 आहुति देते हैं या 9 आहुति देते हैं। तो सबसे पहले हम एक उपला लेंगे, उसके ऊपर थोड़ा-सा घी डालते हैं और जो भी हमने भोग प्रसाद लगाया होता है, वो भोग प्रसाद जो है हम थोड़ा-थोड़ा करके 5 बार, 7 बार, जितना बार मतलब हम डालते हैं, डाल सकते हैं और इसके बाद जो है हमारी पूजा संपन्न हो जाती है। पूजा संपन्न होने के बाद हमें 3 बार आचमनी ज़रूर कर देनी चाहिए, मतलब कि आरती करने के बाद हाथों में पानी लेकर, ठीक है? उसके बाद जो है वो 3 बार घुमाते हुए हमें वहीं पर छोड़ देनी चाहिए। आचमनी करने के बाद हम माँ से क्षमा प्रार्थना करते हैं, क्षमा माँगते हैं, ठीक है? कि अगर हमारी पूजा में कोई भूल-चूक हुई हो या किसी चीज़ की कमी रह गई हो, तो हे माँ हमें माफ़ कर देना। माँ बहुत ही भोली है, सीधा साधारण पूजा भी अगर हम करते हैं तो माँ जो है वो स्वीकार कर लेती है। तो इसी प्रकार से हमें अपनी पूजा कर लेनी है प्रतिदिन, बिना कलश रखे, बिना अखंड दीप जलाए, इसी प्रकार से हमें पूजा करनी है। 9 दिन तक हमारी चौकी ऐसे ही रहती है, हम हटाते नहीं हैं, बस यहाँ पर हम जो है वो फल प्रसाद जो है वो बदल देते हैं। 9 दिन के 9 भोग होते हैं, वो हम लगाते हैं और पान, लौंग, इलायची जो है वो अगर हम हवन करते हैं तो हवन में ही हम जो है वो आहुति दे देते हैं। अगर हवन ना कर पाएँ तो हम जो है वो भोग प्रसाद के रूप में उसे ग्रहण भी कर सकते हैं, ठीक है? इसी तरीके से हमें अपनी पूजा पाठ करनी है। फूल जो भी है, फूल पत्ती जो हमने चढ़ाया हुआ होता है, वो हम संध्या के समय सब कुछ हटा देते हैं। इसके बाद फिर हम संध्या की पूजा करते हैं। बाकी हमारी चौकी जो है वो नहीं हटती है, हिलाई नहीं जाती, पूरे 9 दिनों तक हमें ऐसे ही रखने होते हैं, ठीक है? दीपक हमें दोनों समय जलानी है, जब भी हम पूजा करते हैं, मतलब सुबह भी, शाम भी, आरती हमें दोनों समय करनी है और भोग प्रसाद भी हमें दोनों समय ही लगाना होता है, ठीक है? चाहे हम जो लगाएँ, जो हमसे बन पाता है वो हमें लगानी चाहिए, ठीक है? आई बात समझ में? तो मिलती हूँ मैं आपसे फिर एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।